मिलेगा आपके अपने चैनल में। और मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से त्रियुंड, जो कि नियर अबाउट 6 घंटे का रास्ता है। मीटर हमने 0 कर लिया था जब घर से निकले थे, और अब जल्दी जल्दी अच्छे से त्रियुंड पहुँच जाए। और रास्ते में क्या क्या मेन चीज़ें आती हैं, कहाँ से आपको क्या टर्न लेना है, सब मैं बताता जाऊँगा। और 6 आवर्स अभी दिखा रहा है टाइम, जो हुआ है घड़ी में वो हुआ है 4:35। तो कितने बजे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, वो सब आप लोगों को मैं अपडेट करते जाऊंगा ब्लॉग में। और जब वापस आऊंगा तो बताऊंगा कितने का तेल लगा, कितना क्या खर्चा हुआ। तो इन सब जानकारी के लिए ब्लॉग को पूरा देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तो गाड़ी में अभी डलवा रहे हैं डीजल, और कितने का क्या डीजल डलवा रहे हैं और कितना लगेगा वो सारा मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। अभी 1000 रुपये का डीजल डलवाया मैंने, और देखते हैं गाड़ी कितनी एवरेज निकालती है। ये है अपना 28 का मेन रोड पे जो पेट्रोल पंप है, उससे हमने डलवाया है डीजल। तो अब जर्नी को शुरू करते हैं आगे। राइट हैंड साइड पे पीजीआई, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको आता है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। और अब हमें सीधा जाना है न्यू चंडीगढ़ होते हुए, जो कि आगे जाके मिलाएगा हमें मनाली रोपड़ वाले हाईवे पे। अब आगे जो ये सर्कल आ रहा है इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि गूगल वाली आंटी बोल चुकी हैं, सेकंड एग्जिट लेना है, आप इस तरफ मत मुड़ जाना। अगर आपको लेफ्ट हो जाओगे तो अगेन यू विल गो चंडीगढ़, और हमें जाना है सीधा। तो ये हमने ले लिया है, और ये यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। कुराली होते हुए ये रास्ता जाएगा। और ये देखिए ये ना, यहाँ पे सारा नया सेटअप शुरू हुआ है न्यू चंडीगढ़ के नाम से। ऊपर बोर्ड भी लगा है, वेलकम टू न्यू चंडीगढ़। ये रास्ता बद्दी भी जाता है, तो अगर जो भाई लोग बद्दी जाते हैं तो वो इधर से जाते होंगे। तो अब 3 किलोमीटर के बाद एक लेना है हमने लेफ्ट, और वो फिर सीधा जाके मिलेगा हाईवे पे। तो अब आपको दिखाएंगे ब्लॉग जब हाईवे पे पहुंचने वाले होंगे। ये कुराली से अब आप आए हो सीधा, और ये है हाईवे जो राइट होके मोरिंडा की तरफ जाता है। तो अब हम टर्न लेंगे इस रोड पे, और फिर ये कनेक्ट करेगा हमें मेन हाईवे पे। तो ये जो रास्ता है ये आपको 2 किलोमीटर के बाद मिलाएगा NH 205 में, जो कि मनाली वाला रूट है। तो अभी हम जा रहे हैं, एंड देन आगे जाके आपको राइट लेना है, जो कि आपको मिलाएगा NH 205। ये वो हाईवे है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ से हमें लेना राइट। ध्यान से लीजिएगा क्योंकि यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है, हाईवे है। तो दोनों तरफ से गाड़ी आती जाती रहती है। तो एज पर गूगल आंटी हमने ले लिया है राइट, और मनाली दिखा रहा है यहाँ से 279, आनंदपुर 553 एंड रूपनगर 14 किलोमीटर्स। तो अब इस हाईवे पे हमें अपना सफ़र आगे बढ़ाना है, और जैसे जैसे कुछ अच्छी चीज़ आएगी तो आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो वाया चंडीगढ़ होते हुए और कुछ खाना भूल जाओ तो यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने को। और अब अच्छा हाईवे शुरू हो गया है, तो हम कुछ किलोमीटर्स फटाफट से निकालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये दूसरा टोल है जिस पे अभी हम आए हैं। पहले 61 रुपीज़ का टोल था, और ये दूसरा टोल कितने का ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। फास्टैग पे भी लोग कैश देके पेमेंट कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। देखिए बाजू वाली लाइन में निकलते जा रहे हैं लोग, और यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं कैश में डील कर रहे हैं। और अब आ गया हमारा नंबर।
जाओगे तो आप जालंधर और रूपनगर की ओर निकल जाओगे और ये रास्ता आप लोगों को जाएगा आनंदपुर साहिब लेके। तो हमें जो रास्ता लेना है वो ये वाला है। पंजाब की एक चीज़ बहुत अच्छी है, देखिए साइड में सारा ग्रीन, इतना यहाँ पे भगवान की दया से पानी है, सब कुछ। हमेशा आप कभी भी सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, हर टाइम यहाँ पे हरा भरा ही आप लोगों को मिलेगा। और ये जो ब्रिज है इसके नीचे से अपना नहर बहती है एक, जो कि नंगल डैम से आती है। ये देखो नीचे अगर दिख पा रहा है या नहीं पता नहीं। और देखो जहाँ तक आप लोगों को नजर जाएगी सिर्फ हरा, इतनी हरियाली है। और 5 नदियों का होना किसी स्टेट में एक तरीके का वरदान ही है, विच पंजाब है। करंटली वी आर एट अहमदपुर और इसके बाद आता है आनंदपुर साहिब और उसके बाद उन्ना। तो अभी जितना किलोमीटर्स कवर कर लें अंधेरा होने से पहले, वही कोशिश है, इसलिए थोड़ा सा तेज चला रहा हूँ और ब्लॉगिंग कम कर रहा हूँ, जिससे कि जो ध्यान है वो रास्ते पे रहे इंस्टेड ऑफ ब्लॉगिंग के। क्योंकि पंजाब में एक चीज़ है कि कोई भी कहाँ से भी मेन रोड पे आ जाता है, बीच बीच में कट है, तो आपको देख के चलाना पड़ता है। और इस रूट पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ढाबे बहुत हैं, तो अगर कभी आप बिना खाए पिए आ जाएं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर 4-5 किलोमीटर के बाद आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बस जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कट्स का ध्यान रखिए, कोई भी कभी भी कहीं से भी आ जाता है। देखिए सामने जैसे ये स्कूटी वाला, देखने को भी ये ज़रूरी नहीं समझते हैं कि दाएं बाएं देख लें, बस सीधा घुसा देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए इस रोड पे। बाकी ये रूट वैसे अच्छा है। अभी ये आगे मनाली को जाता है और एक उन्ना की साइड जाता है, तो कहाँ पे कटेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारा देखें, मनाली 257, आनंदपुर साहिब 31 और नालागढ़ के लिए आपको यहाँ से राइट होना पड़ेगा और हमें जाना है सीधा, तो हम चलते हैं स्ट्रेट। देखो क्या सही ब्रिज बना हुआ है। हरियाली से इतना फर्क पड़ जाता है कि जो रोड होता है वो भी अच्छा लगने लग जाता है, जर्नी आप इंजॉय करने लग जाते हैं। यही आप कहीं और जाएं जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है तो थोड़े से टाइम बाद आप बोर हो जाते हैं, एक ही रास्ते पे गाड़ी चला बट यहाँ आपको बड़ा कुछ देखने को मिलता रहता है। कभी नदी आ जाती है, कभी खेत। ये व्यू देखिए आप, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक खेत हरे भरे। और ये विंटर ट्रीज है जो अभी सारे पतझड़ में नंगे से हो जाएंगे। और इस गांव का नाम है बेली। हमें जाना इस तरफ, ऊपर वाला मत लीजिएगा, वो जाता है मनाली। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आपको लेना है सबसे राइट वाला रास्ता। बोर्ड लगा हुआ आपको मिल जाएगा, तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दाएं बाएं से भी आ जाओगे तो इसी पे आओगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पुल के ऊपर नहीं जाना। अगर आप पुल पे चढ़ गए तो आपको आगे से बहुत लंबा चौड़ा घूम के वापस आना पड़ेगा इस रास्ते पे आने के लिए। और अब जो अच्छे रास्ते थे वो हो गए ख़त्म और ख़राब रास्तों का दौर हो गया शुरू। तो अब आनंदपुर साहिब और उसके बाद उन्ना और फिर शुरू हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ये आ गया तीसरा टोल। अब यहाँ पे फास्टैग है या नहीं वो देखना पड़ेगा, शायद है। फास्टैग नहीं है। कितने हुए? एक। और फास्टैग नहीं है इस वाले पे।
बता रहा था कि आप एक्टिवा और बाइक वालों का ध्यान रखो, इनको बिल्कुल भी चलाने का वो नहीं है, कहीं पे भी कभी भी घुसा देते हैं, तो इनसे ज़रूर बचो। अगर इन पे ध्यान नहीं रखोगे। ये गुरुद्वारा साहिब शुरू हो गया और ये रास्ता है तखत श्री केसर गए साहिब, यहाँ से आप अंदर जाते हो, ये देखिए। और ये इसकी पार्किंग, जब कोई फंक्शंस होते हैं तो ये सारा भर जाता है। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी क्लोज ही है, ये देखिए बस स्टैंड बहुत पास में है, ये बस स्टैंड है श्री आनंदपुर साहिब। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे आपको और आप गुरुद्वारे पहुँच जाओगे। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो भी आप बाई बस आ सकते हैं। और रेलवे स्टेशन भी है, साइड में देखिए पटरी है। अब यहाँ ट्रेन रुकती है या नहीं रुकती वो मुझे नहीं पता है, बट अगर यहाँ नहीं रुकती है तो फिर नंगल रुकती होगी। आप वहाँ से 20-30 रुपये में बस में बैठ के आ सकते हैं, जो लोकल बसेस चलती हैं। और उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नैना देवी के लिए भी यही रास्ता जाता है, जस्ट 500 मीटर पे। यहाँ से नैना देवी जो है वो 16 किलोमीटर है। तो नैना देवी और आनंदपुर साहिब सेम एक ही रूट पे है, तो अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो दोनों चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हो। फिलहाल अपने को चलना आगे, तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये भागड़ा नंगल कैनाल जो कि जाती है राजस्थान बीकानेर तक, और ये हमें पता नहीं किस शॉर्टकट से लाया है ड्यू टू ट्रैफिक, क्योंकि आगे जो है वो उस रास्ते पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए ये हमें लाया इस रास्ते से। और ये साइड में है नहर जो कि आप लोगों को दिख रही होगी। सब यहाँ पे चूतिए हो गए, उसको सब्र नहीं है, पता नहीं कहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, कहाँ जाना है उसको। छोटे शहरों में यही है, कोई रूल वूल का किसी को कुछ नहीं है, बस हॉर्न दबाते रहेंगे। सामने भले ही रेडी वाला जा रहा है या कोई जा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से लेना है हमको लेफ्ट, और ये देखो आप भागड़ा के नाम इतना चूतिया अंकल है। इधर से भागड़ा नंगल डैम का पानी छोड़ा जाता है, सही है। और अब यहाँ से आप लोगों को लेना है राइट, ये है वो पुराना डैम, और देखो नीचे कितना पानी है। पुराना ब्रिज जो अभी रिपेयरिंग में है। जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो आप अभी देख रहे हैं इसमें छोड़ा जाता है। इधर पे सारा स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा पानी है। और इस डैम के बारे में कहा जाता है कि अगर ये डैम टूट जाए तो दिल्ली तक सारा बाढ़ आ जाएगी, इतना ज़्यादा पानी है इसमें। और ये देखिए गेट्स बने हुए हैं, 26 गेट है इस डैम के। अब इस राउंड अबाउट से हमें लेफ्ट नहीं होना है, इस तरीके। तो अभी घर से निकले हुए हो गए पूरे 2 घंटे, और मैंने जस्ट क्रॉस किया है नंगल। गाड़ी अपनी वो खड़ी है और सोचा कुछ खा लिया जाए क्योंकि फिर नॉन स्टॉप जाएंगे। तो सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। और अभी हम खाने के लिए रुके, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इधर के क्या कहते हैं, छोले कुलचे बहुत फेमस हैं, तो जब भी आप इस रूट से जा रहे हैं तो ज़रूर खाइए। और
गाड़ी हमारी वो रही जिससे हम जा रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है। सब कुछ यहाँ पे बनेगा फ्रेश फ्रेश, कुछ भी ऐसा नहीं है कि काट के रखा हुआ है। उबले हुए आलू, ये टिक्की बस है, ये पहले की बनाई हुई। भैया कब की बना के रखी हुई है ये? अभी रखी हुई है। अच्छा, ये अभी मतलब इसी टाइम आप लोगों का काम होता है? नहीं, काम तो सुबह को जितनी बिकती रहती उतनी बनाते रहते। ये देखिए खतरनाक नैनो, क्यों ऐसे कट मारा था पता नहीं। तो अभी खाते हैं और बताते हैं कि कैसी लगी टिक्की। और ये है अमित के स्पेशल छोले कुलचे, बटर वाले छोले कुलचे, कुछ इस टाइप का बना है, बढ़िया है। ये हिमाचल में एंट्री के 70 रुपीज़, 70 रुपये। जब आप उन्ना एंट्री करोगे तो शुरू हो गया उन्ना। और देखिए ड्राइविंग स्किल्स देखिए। ब्लॉग में कई बार तो मन करता है कि, पर फिर आप सब लोग देखते हो इसलिए शांत रहना पड़ता है। ड्राइविंग स्किल्स लोगों के ज़ीरो हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का तो छोड़ो, दूसरों की का भी कोई परवाह नहीं है। साथ में बैठा के रखते हैं 6 लोगों को और घुसा देते हैं बिना दाएं बाएं देखे हुए। तो ये उन्ना की मार्केट है सारी। अंधेरा हो गया है, ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, तो अब सीधा मंजिल पे पहुंच के आपको बताएंगे कि कितने बजे पहुंचा हूँ। अभी घर से आ गया हूँ 125 किलोमीटर, जैसा कि आप टैकोमीटर में देख सकते हैं। और तेल मैंने वही जो पहले डलवाया था वही है, उसके बाद अभी कुछ नहीं डलवाया है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं अभी बंद और पहुँचते हैं अपनी मंजिल की तरफ।